दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ओबीसी 27% रिजर्वेशन को लेकर। दोस्तों फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है, क्या पॉइंट निकल के सामने आए उन सब पर डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में दोस्तों बात करेंगे आपके शिक्षक भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण अपडेट दोस्तों, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे रीज्वाइनिंग की फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है, जो कि 8/8/2026 तक होनी है दोस्तों, शाम 4 बजे तक। यदि आपने अभी तक रीज्वाइनिंग नहीं की है तो जरूर कर लें, और यदि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी दोस्तों तो शाला प्रभारी से आप संपर्क करें, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये अंतिम अवसर आपको दिया जा रहा है, इसके बाद ये सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामला 15वें दिन मैराथन सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। 2.5 घंटे से अधिक चली अंतिम बहस, सभी पक्षों ने रखी कानूनी दलीलें। दोस्तों पूरी अपडेट देखें तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामलों में बुधवार को हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई पूरी हो गई। प्रशासनिक न्यायाधीश श्री आनंद पाठक, न्यायमूर्ति श्री विनय सराफ की विशेष युगल पीठ ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। करीबन 2.5 घंटे से अधिक चली सुनवाई में आरक्षण की संवैधानिक वैधता, 50% की सीमाएं, ओबीसी की आबादी और आरक्षण लागू करने से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं पर अंतिम तर्क रखे गए। अब हाईकोर्ट आने वाले दिनों में इस मामले में अपना फैसला सुना सकता है। अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति श्री आनंद पाठक ने सभी पक्षों के अधिवक्ताओं को उनके द्वारा रखी गई कानूनी दलीलों के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस पूरी सुनवाई का अनुभव कोर्ट के लिए भी सीखने वाला रहा है। लंबी सुनवाई के दौरान पक्षकारों की ओर से आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान, पूर्व से न्यायिक निर्णय और उपलब्ध आंकड़ों का विस्तार से उल्लेख किया गया। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019 में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के बाद यह मामला न्यायिक विचाराधीन है। सुनवाई के दौरान 50% आरक्षण की सीमाएं, ओबीसी की आबादी, पिछली और नियुक्ति लंबित पदों सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई। ओबीसी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामेश्वर सिंह ठाकुर जी ने बुधवार को अपनी अंतिम दलील में 27% आरक्षण को बरकरार रखने की मांग की थी दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये अब जो सुनवाई है कंप्लीट हो गई है दोस्तों। कभी भी इस पर जो है डिसीजन आ सकता है भविष्य में, और जैसे ही कोर्ट के दिशा निर्देश जारी होंगे दोस्तों, आप स्वयं जानते हैं कि जो भी पद होल्ड किए गए हैं अन्य भर्तियों में और खासकर शिक्षक भर्ती में दोस्तों, उन पर आपकी वेटिंग क्लियर होने की संभावनाएं बन जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। श्री मोहन कैबिनेट का फैसला, 6,846 टीचरों को वेतन बढ़ेगा। 35 साल की सीमा पूरी करने वाले शिक्षकों को फायदा। 100% रिजल्ट देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख की सम्मान राशि। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। वहीं जनजाति कार्य विभाग के 6,846 शिक्षकों को 4था क्रमोन्नति वेतन मिलेगा। इसका फायदा 35 साल की नौकरी पूरी कर चुके शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। इससे सरकार पर 182 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री राकेश सिंह ने बताया कि जनजाति कार्य विभाग के शिक्षकों को 30 साल की नौकरी पूरी होने के बाद तृतीय क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। वहीं 35 साल की सेवा पूरी करने वाले शिक्षकों को 1 जुलाई 2023 के बाद 4था क्रमोन्नति वेतनमान दिया गया है। इसके अलावा खेल व युवा कल्याण विभाग, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग के अलग अलग योजना में 2031 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच के लिए 20 फरवरी को मंजूर दिए गए पदों के नए पद नाम देकर मंजूरी दी गई है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम देने वाले प्राचार्यों को 1 लाख की सम्मान राशि दी जाएगी। स्कूल के विकास कार्यों के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे दोस्तों। तो महत्वपूर्ण अपडेट ये है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में 10,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैसला है, और आगामी जो भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे हम वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2 की बात करें, वर्ग 3 की बात करें, तो उस संबंध में भी नियम बहुत जल्दी जारी हो सकते हैं। यानी 1 अक्टूबर को नए नियम जारी हो सकते हैं, जिसमें एकल परीक्षा की बात कही जा रही है दोस्तों। तो अभी तक आप अपने विषय को पढ़ रहे हैं दोस्तों तो उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो बीच का समय है यानी 1 अक्टूबर से पहले का समय है, उसमें आप अच्छी से तैयारी करेंगे तो 1 अक्टूबर को जो थोड़ा बहुत बदलाव होगा दोस्तों, उसमें आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। जहां तक बात करें कि आपके एग्जाम के नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकते हैं दोस्तों, तो ये नवंबर दिसंबर में आ सकते हैं दोस्तों। हम तीनों ही एग्जाम की बात करेंगे, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, क्योंकि वर्ग 1 जो है 2025 के कैलेंडर में शामिल था, 2026 की ईएसवी कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया था। उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि विभाग ने पद नहीं भेजे हैं कि वर्ग 1 के कितने
पदों पर भर्ती की जाए। और उसके पीछे कारण एक ही था दोस्तों, क्योंकि पदोन्नति की जा रही है दोस्तों, प्रमोशन किए जा रहे हैं। और हाल ही में प्रमोशन के संबंध में दोस्तों अपडेट निकल के सामने आ रही है, तो प्रमोशन से भी काफ़ी पद खाली हो जाते हैं। वर्ग 3 की बात की जाए दोस्तों, तो सीधे ये नई भर्ती से भरे जाते हैं, यहाँ पर प्रमोशन नहीं होते हैं वर्ग 3 में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वैकेंसी आ सकती है, क्योंकि दोस्तों प्रमोशन से काफ़ी पद खाली हो जाते हैं वर्ग 3 पर, उन पर नई भर्तियां होंगी। साथ में हम बात करें वर्ग 2 और वर्ग 1, तो उसमें भी काफ़ी पद जो है प्रमोशन से खाली होंगे दोस्तों, जिसका लाभ नई भर्ती में दिया जाएगा। और साथ में दोस्तों वर्ग 1 की बात करें तो वो भी अब कैलेंडर में शामिल हो सकती है, क्योंकि जितने प्रमोशन होंगे उसके बाद जो भी पद खाली रहेंगे वो वर्ग 1 में नई भर्ती द्वारा भरे जाएंगे दोस्तों। तो ये एक अच्छा मौका है सभी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है नई भर्ती में ज़्यादा पद आने की उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। भाई दोस्तों हम प्रमोशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए अब आवेदन देगी प्रदेश सरकार। प्रमोशन में आरक्षण मामले पर आदेश का इंतजार। दोस्तों पूरी अपडेट देखते हैं। तो पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जब तक वहां से कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति पर तलवार लटकी रहेगी, क्योंकि हाईकोर्ट पदोन्नति 2025 के नियम तब तक अंतिम निर्णय नहीं सुनाएंगे। इसी नियम के आधार पर प्रदेश की पदोन्नति हो रही है। पदोन्नति नियम 2002 को हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा निरस्त किया गया, जिसके बाद सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मामला अभी विचाराधीन है। मई 2016 में पदोन्नति बंद हो गई थी। इधर कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी तो सरकार ने उच्च पद का प्रभार देकर वैकल्पिक व्यवस्था बनाई। प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर आदेश का इंतजार है दोस्तों। उसके बाद क्लियरिटी आ जाएगी कि किस हिसाब से जो है रिजर्वेशन देना है, और उसी हिसाब से फिर पदोन्नति होगी दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं इस वर्ष बड़ी संख्या में की जाएंगी नई भर्तियां। चयन मंडल तैयारी में जुटा है दोस्तों। बेरोजगार के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर खोलेगी सरकार। सीएम हर दिन कर रहे हैं प्रमोशन की मॉनिटरिंग। पदोन्नति के साथ रिक्त पदों की जुट रही जानकारी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे संचालक एवं पीआरओ हैं जो पीएबी की, उनका वक्तव्य आया कि विभागों में जितने पदों के प्रस्ताव आएंगे उतने पदों पर ऑनलाइन परीक्षा होगी। हमारी पूरी तैयारी है। उम्मीदवारों की संख्या बढ़ेगी तो ऑनलाइन ढांचे में भी विस्तार किया जाएगा दोस्तों। कुल मिलाकर जिन जिलों में अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं हुए हैं उन जिलों को भी शामिल किए जाने की संभावना यहाँ पर बन जाती है दोस्तों। आपको स्वयं मालूम है कि मध्य प्रदेश में हर जिले में जो है ऑनलाइन एग्जाम नहीं कराए जाते, लेकिन जिस तरह से संख्या बढ़ेगी अभ्यर्थियों की उस तरह से उन जिलों में भी अब एग्जाम लिए जा सकेंगे जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं हैं और ज़्यादा पदों पर ये भर्तियां की जाएंगी। इसलिए दोस्तों आप निश्चिंत रहें अपनी तैयारी को लेकर। यदि आपकी तैयारी बेहतर होती जा रही है दोस्तों तो निश्चित रूप से आप एक पोस्ट ले जाएंगे। आपके कोई सवाल हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूं। आपने मेरी वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।